जिन लोगों को ये लगता है कि पिगमेंटेशन और मिलाज़्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये वीडियो उनके लिए है। ज़रूर से पूरा वीडियो देखें और जानें कि पिगमेंटेशन मिलाज़्मा को ठीक किया जा सकता है। आफरीन जी का इन्होंने लिखा है कि झाइयाँ ठीक हो गई हैं। मैं मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है, दही के साथ मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। 50% पिगमेंटेशन ठीक हो गया है, 1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों ये आफरीन जी का कमेंट है। और 1.5 महीने में अगर 50% पिगमेंटेशन सिर्फ मुलेठी के फेस पैक से जाती है तो ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग 1.5-2 लाख रुपए दवाइयों में खर्च कर चुके हैं और उनकी भी ठीक नहीं हुई। और अगर आप घर में एक साधारण छोटी सी घर की चीज़ से पिगमेंटेशन को ठीक करते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा एक कमेंट ही नहीं है, बहुत सारे कमेंट है। दूसरा कमेंट है पंकज सिंह जी का, इन्होंने लिखा है मैंने मुलेठी पाउडर का पेस्ट लगाया है, मेरे फेस पर झाइयाँ थी पहले से अब आराम है। दीदी का धन्यवाद करती हूँ दिल से, माता रानी आपको खुश रखें। अब एक और कमेंट देख लेते हैं। ये कमेंट कोई फेक नहीं है। हर दिन कम से कम 10 से 12 बहनों के कमेंट ऐसे आते हैं जिनको लाभ हो रहा है। बहुत बहनें ठीक हो चुकी हैं। लगातार 4 महीने में मेरे फ़ोन की गैलरी में कम से कम 1000 1,500 जो कमेंट हैं, ऐसे मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके सेव करे हैं जिनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। ये है ज्योति जी, इनका कमेंट है दीदी मुझे थायराइड की वजह से झाइयाँ हैं, सही सलाह आप मुझे दीजिएगा। ये इनका कमेंट था। अब इन्होंने लिखा है दीदी आपकी होम रेमेडी से मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। दोस्तों इतने ज़्यादा कमेंट हैं, मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर आप धैर्य के साथ, क्योंकि देखो होम रेमेडी हैं, थोड़ा सा समय लेती हैं। कुछ लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। क्योंकि जो पिगमेंटेशन है इसके बहुत से कारण होते हैं। कई बार ये हमें गोलियों के साइड इफ़ेक्ट से होता है, कई बार धूप से होता है, कई बार खून की कमी से होता है, कई बार विटामिन की कमी से होता है, मिनरल की कमी से होता है। बहुत सारी इसकी वजह होती है। कई बार हमारी स्किन में कोई ऐसा जो रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि मेकअप की वजह से या बहुत सारे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे भी हो जाता है। अब बात आती है जिनको जल्दी फ़ायदा हो जाता है और जिनको देर में हो जाता है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे 1 महीने 2 महीने यूज किया, बहुत कमेंट ऐसे भी आते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्पेशली उनके लिए वीडियो है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लगातार हम होम रेमेडी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर अब आपको कारण समझना होगा कि इस वजह से मुझे पिगमेंटेशन या दाग धब्बे हो रहे हैं। वो कारण क्या है, ये आपको खुद से ढूंढना है। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं है आपकी प्रॉब्लम क्या है। इन सिस्टर ने बताया थायराइड की वजह से है, बहुत बहनें बताती हैं कि पित्त की वजह से है, कुछ बहनें बताती हैं धूप की वजह से हुआ है। तो अगर आपने कारण सही पकड़ लिया तो आप इसका सही से इलाज कर सकेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, सही स्किन केयर और सही डाइट अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको हरा सकते हैं। क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज़ है, जब हम थोड़ी सी एज हमारी बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम हमें होती ही है, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी। और जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो ये सारी कमियां अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। और जब पूरी होती हैं तो चेहरे पर निखार आता है। और इसके बाद जब हम, जैसे मुलेठी का फेस पैक है, हम डेली मसाज करते हैं, फेस ऑयलिंग करते हैं, काऊ का घी लगाते हैं, हम जो हमने कोकोनट ऑयल बनाया है उससे मसाज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर से भी काम हो रहा है और अंदर से भी हमारी जो बॉडी है वो भी उसको प्रमोट कर रही है, उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। तो इस तरीके से ये पिगमेंटेशन ठीक होती है। और साथ ही अगर स्किन केयर रूटीन आपका अच्छा है, आप अच्छी सनस्क्रीन दिन में 2-3 बार यूज करते हैं तो फिर बहुत जल्दी ही फ़र्क लगने लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ एक बात बताऊँ क्या होती है,
अब बहुत बहनें हिम्मत हार जाती हैं, 3 महीने 4 महीने कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, सारी चीज़ें फॉलो कर ली, डाइट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। तो फिर बहुत परेशान होके हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो कैसे, स्किन केयर के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास हम जाते हैं। और जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो मतलब देखो, मैं अपने मन से कोई चीज़ नहीं कह रही हूँ, मेरे पास बहुत कमेंट हैं ऐसे, मैं खुद भी गई हूँ। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले तो आपको कोई क्रीम देंगे, ग्लूटाथायोन देंगे, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। सबसे आपने जो क्रीम लगाई, 1 महीने यूज किया, उन्होंने कोजिक एसिड वाली क्रीम दी, या किसी को नहीं हल्की पूरी क्रीम दे देते हैं, जिससे आप लगा के इसको देखिए। जब हमने 2 महीने क्रीम लगाई तो हमें 5% आराम हुआ, फिर हम गए दोबारा से, अरे सर मुझे तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने आपको थोड़ी सी और दे दी हाइड्रोक्विनोन वगैरह वाली क्रीम, तो लगाया तो हमें लगा कुछ फ़ायदा हो रहा है, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, बंद कर दिया तो फिर से हो गई। फिर हम पहुँचे, सर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप पील करवा लो, पील से भी फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आप लेज़र करवा लो, और लेज़र के बाद भी साल भर बाद फिर से आपकी वही समस्या होगी, क्योंकि समस्या अंदर से है। तो कभी भी ज़्यादातर मैंने देखा है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो स्किन केयर वाले डॉक्टर हैं, वो कभी भी आपको डाइट के लिए नहीं कहेंगे कि आप हेल्दी डाइट, मतलब कहेंगे तो वो इतना महंगा, जैसे कि ग्लूटाथायोन है तो वो इतना महंगा रहेगा कि हर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो डेली उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी, ले नहीं पाएगी एक महिला, क्योंकि 1,000 की 10 टैबलेट आती हैं, तो फिर 3,000 का ग्लूटाथायोन हो गया, फिर वापस से आपकी जो क्रीम है, सनस्क्रीन है, और भी चीज़ें हैं, और सैलेड वगैरह में का, तो फिर लगभग आपका 10,000 का आपके फेस के लिए ही बजट बन गया। फिर हम 1-2 महीने तो ले लेते हैं, फिर नहीं ले पाते, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए ये बाहर है आपके बजट से। तब अब फिर हम परेशान होते हैं और छोड़ देते हैं, फिर हमारी वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। कहने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, नहीं दिखाना है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके बजट से बाहर है दिखाना, तो वो परेशान ना हो कि भाई हम अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो हमको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आप साधारण डॉक्टर के पास जाएं, और जो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, पर्चा बनवाएं, देखें, ब्लड टेस्ट करवाएं, सबसे पहले देखें आपको आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसी हिसाब से आप कोई सिरप ले लें, आप कोई मल्टीवाइटमिन ले लें, सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब, आप उस हिसाब से आप लें। और जो डाइट है उसको आप अपने अनुसार, डाइट में आपको एक चीज़ करना है कि आपको सब्जियां, सैलेड एक प्लेट भर के खाना है, सैलेड खाइएगा, घर में जो हरी सब्जियां हैं उन्हें लीजिए, उनका जूस पीजिए, टमाटर है, आंवला है, और कुछ आप जो मैंने सिवकथॉर्न बेरी बताए हैं उनको लें, गोंद मोरिंगा लें, सहजन की पत्तियां अपनी डाइट में शामिल करें, नीम की पत्तियां शामिल करें, पालक के पत्ते खाएं। इस तरह से अपनी डाइट को अगर आप हेल्दी बनाएंगे तो इससे आप बहुत जल्दी पार पा सकते हैं, बहुत जल्दी निपट सकते हैं। सीड्स कुछ अपनी डाइट में शामिल करें तो आपको बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा, और हेल्दी डाइट भी आपको मिलेगी। आप कुछ नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, आयरन की कमी, बहुत जल्दी खून की कमी पूरी करती है, और बहुत महंगा भी नहीं रहता है। आप जो है क्रैनबेरीज शामिल करें, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, शिमला मिर्च खाएं, खीरा खाएं, चुकंदर खाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, और जो सस्ती, मतलब आप ये समझ लीजिए, मुझे एक प्लेट भर के दिन में 2 बार 3 बार सैलेड, 2 बार तो आपको खाना ही है, सैलेड आपको खाना है, एक एक 1.5 प्लेट भर के, जिसमें बंद गोभी है, फूल गोभी है, जो सब्जी है जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, ब्रोकली है, उसको आप अपने खाने में शामिल करिएगा। दोस्तों, घरेलू नुस्खे, अपनी डाइट को अच्छी हेल्दी बनाकर आप घर में ही
इस परेशानी से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग पा रहे हैं, तो आपको भी इससे छुटकारा मिल सकता है। और इसका हल सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपकी किचन में, आपके घर में इसका हल मौजूद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।